उज्जवल निकम, आपको भी लगता है कि क्या सुशांत के सच की सुपारी किलिंग हो रही है? वो शख्स जिस पर जो है हत्या का आरोप है, वो शख्स जिस पर एनसीबी ने केस दर्ज कर लिया है, उसको मंच देना, क्या नैरेटिव बदलने की कोशिश है कुछ और? अमन जी, ये बात सच है कि ये पूरा मामला शक के घेरे में है, और जब कोई मामला शक के घेरे में रहता है तब तक वो तो इररेजिस्टेबल इन्फरेंस से प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि इसमें तो कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सुशांत के पिताश्री ने जो एफआईआर दी है उसमें एक व्यक्ति के खिलाफ डाउट कहा है और कहा है कि कुछ पैसों की हेराफेरी हुई है। आज उन्होंने आरोप लगाया कि उन व्यक्ति ने उनको पॉइजन दिया है। अभी जहां तक सबूत की बात आती है तो जांच एजेंसी को सबूत की कड़ी जुड़ानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। विकास सिंह जी है, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूमात है कि ये कितना कठिन काम होता है, और जहां तक कोई मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित रहता है तो प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना। लेकिन अगर ऐसा कोई हमेशा तो ये बर्डन प्रोसिक्यूशन पर रहता है, जांच एजेंसी ढूंढते हैं, लेकिन कुछ बार ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी आरोपी के तरफ जाना जाता है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, जिस वक्त ये फ्लैट में सुशांत की मृत्यु हुई और जिस शख्स ने ये फ्लैट का दरवाजा लॉक तोड़ के तोड़ने वाले को बुलाया और उसके बाद वो लॉक तोड़ने वाले को बाहर निकाल दिया, फिर उसकी डेड बॉडी, सुशांत जी की डेड बॉडी निकल दिया, कोर्ट पे रखी, सुशांत के सिस्टर को फोन न करके पुलिस को न बता रहा है और डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेके गया। ये सारे बात जो कॉन्डक्ट पे आती है ये इसके उस शख्स के खिलाफ जाती है। तो अगर ये डेथ, सुशांत का मृत्यु अगर मेडिकल एविडेंस से ऐसा पता चलता है कि होमिसाइडल डेथ है, आत्महत्या नहीं है, तो शायद कानून ये कहता है वो फ्लैट में जो लोग मौजूद थे उनको कानून पर बर्डन ऑफ प्रूफ डालता है कि आप बताओ कि कैसे सुशांत। अगर आप नहीं बता सकते तो इसका मतलब है आपने खून किया है, अगर होमिसाइडल डेथ है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये मामला बहुत संगीन मामला है। Exactly. इसलिए हर तरह का कोई इन्फरेंस किसी ने निकालना यो अभियुक्तों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसलिए बाद में मैं विकास सिंह जो कहा कि आप सभी चैनल वाले को दरखास्त कीजिए कि चैनल वाले कि आप जो गवाहदार को बुला लेते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट लेते हैं, क्रॉस एग्जामिन करते हैं, उसको आखिर अभियुक्त को फायदा मिल सकता है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने सवाल उठाया ना सर, क्या किसी तरीके से एक सुनियोजित साजिश है, कुछ चीजें फ्लोट करने की कोशिश है? विकास सिंह साहब, मेरा सवाल यही है, क्योंकि मुझे ध्यान पड़ता है कि जिस वक्त सीबीआई को केस सौंपने की मांग की जा रही थी परिवार के द्वारा, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि तो मीडिया ट्रायल है, मीडिया ट्रायल मत कीजिए। अब जब परिवार खड़े होकर के पिता नामजद तरीके से एक, जैसे कहते हैं, रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा देते हैं कि वो मेरे बेटे की हत्या में शामिल है, हत्या का उस पर आरोप है, उसे एक मंच देना, उसकी बात को फ्लोट करना, ये आपको लगता है कि ये मीडिया ट्रायल नहीं है क्या? ये एक सुनियोजित साजिश नहीं है सुशांत को बदनाम करने की? जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं वो मीडिया ट्रायल है, और यहां एक नामजद आरोपी को मंच देना मीडिया ट्रायल नहीं है। विकास सिंह जी, कुछ एक प्रॉपर्टी कोई चीज होती है या कुछ एक आपका ऑब्लिगेशन होता है मीडिया की तरफ से। आप एक अक्यूज्ड को, नामजदा अक्यूज्ड को आप इंटरव्यू इस तरह से ले रहे हैं जैसे कि कोई वो सेलिब्रिटी आपके सामने बैठा हो, और आप उससे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जैसा लगता है कि आपने उनके लिए बना करके क्वेश्चन, टेलर मेड क्वेश्चन उनके लिए बना के दिया है। आपको याद होगा यही जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जब मेरे को उन्होंने बुलाया था अपने शो पे, तो उन्होंने स्टार्ट किया कहते हुए कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब, मैं आपके बुलावे पे रिक्वेस्ट पे आया हूं, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, ना मैं टीवी पे आने में इंटरेस्टेड हूं। आप मिन्नत करके मेरे को बुला रहे हैं तो मैं आ रहा हूं, तो आप मेरे को मीडिया ट्रायल कैसे करें? इसलिए मैंने फिर उनका शो छोड़ दिया इस बात पे। यहां पर तो उन्होंने ग्रिल करने के बजाय ऐसे सॉफ्ट इंटरव्यू लिए हैं जैसे कि एक होता है ना कि पहले से सेट हो इंटरव्यू कि भाई हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप ये जवाब देना। तो ये बड़ी गलत बात है। इस तरह से अगर चैनल्स अगर वो करेंगे, मतलब इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे, तो फिर इस देश में कानून और रूल ऑफ लॉ का क्या होगा?
मेरे को इंटरव्यू पर्सी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर इंटरव्यू लेना ही था तो ग्रिल करते जहां जहां। अब वो कह रही है कि साहब वो राजा के जैसा रहता था। अरे वो राजा के जैसा रहता था तो आप भी तो रानी का कर्तव्य निभाना था आपको। आप ऐसे मौके पे उसको छोड़ के चली गई जबकि उसका कोई देखने घर के किसी तो परिवार वालों को बताया नहीं। आपने सडनली कह दिया कि साहब उनको मेंटल इशू था। अरे मेंटल इशू की बात आपको तब याद आई जबकि मीडिया में आपका उनको ड्रग देने का बात सामने आ गया है, जब आपके व्हाट्सएप चैट आ गए हैं कि आप उनको ड्रग्स देती थी। इसलिए ये सब जो इन्होंने एक मतलब कन्वीनियंट इंटरव्यू मैं कहूंगा, बहुत ही कन्वीनियंट इंटरव्यू कि जिसमें कि वो उसको एक सिंपैथी लेने के लिए वो कोशिश कर सके और एक तरह से ट्रायल को थोड़ा इंटरफेयर करने की कोशिश कर सके इस माध्यम से। इंटरव्यू से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नैतिक सवाल था ना जिसका भी आपने जिक्र किया। उज्जवल निकम, आपको भी लगता है क्या इससे नैरेटिव बदलने की कोशिश या कुछ थ्योरी फ्लोट करने की कोशिश या जांच को प्रभावित करने की कोशिश, क्या कोई लॉबी है जो नहीं चाहती है सच सामने आए? ये कोशिश तो है एक, और अब वो तो है नहीं ना जो अपना डिफेंड करने आएगा। उसके बारे में आप कुछ भी कहिए। उज्जवल निकम, जो विकास सिंह ने कहा उसी पर आपका कमेंट। अमन जी, देखिए कानून इसके बारे में बहुत स्पष्ट कहता है, कोई भी मुलजिम या कोई भी सस्पेक्ट पे ये कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता है कि वो अपना डिफेंस ओपन करके कहिए। पर लेकिन अगर उस अभियुक्त को ऐसा लगता है कि मुझे क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, इन द आइज ऑफ द पब्लिक मेरी इमेज लो डाउन है, तो उसको भी स्वतंत्र है, हम कहा उसको रुकवा नहीं सकते। तो इससे ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल ये बात अलग है, लेकिन कोई अपनी बारे में सफाई कोई देना चाहते हैं तो क्या हम उसे रिस्ट्रेन कर सकते? नहीं, वो नामजद आरोपी ही क्यों ना हो, उस पर हत्या का आरोप ही क्यों ना हो, एनसीबी की तरफ से उस पर केस ही क्यों ना हो, देखिए रैकेट में शामिल होने का ही आरोप क्यों ना हो। हमारा कानून यही कहता है जांच प्रभावित ही क्यों ना हो। पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल गिल्ट इज प्रूव। मैं जो रिया की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं कि रिया का वकील पत्र नहीं ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कानून का विद्यार्थी की हैसियत से हमें बहुत इस मामले में संभाल के जाना चाहिए ताकि सुशांत के पिता को न्याय मिल सके। लेकिन उस न्याय के मिलने के लिए अगर देखिए हमारे गवाहदार को हम आप बुला लेंगे सभी चैनल पे और उसके स्टेटमेंट लेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन लेंगे, किसको फायदा मिलने वाला है? अभियुक्त को तो फायदा मिलता है, वो चाहे अभियुक्त तो कोई भी हो। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए, लेकिन नहीं रह जाता। आज आप मीडिया को देखिए, मैं ये बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि मीडिया को स्वतंत्र है, मीडिया ने ये बात उठाई, बहुत अच्छी होगी। बंबई पुलिस की कुछ गलतियां हो गई, गलतियां नहीं सर, ऐसा नहीं है ना उज्जवल निकम साहब, माफ करिएगा, इसमें ऐसा नहीं है ना। अब तक स्वतंत्र नहीं था, जब तक सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था, न्याय की मांग कर रहा था, तो मीडिया स्वतंत्र नहीं था। ये कहा जा रहा था कि आप लोग मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। अगर जी शुरुआत से सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था, अब ये जो हो रहा है ये क्यों नहीं है मीडिया ट्रायल? सर ये भी तो मीडिया ट्रायल हुआ जांच से पहले। सर एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। सर जांच से पहले उज्जवल निकम साहब किसी को निष्पक्ष मतलब किसी को क्लीन चिट दे देना, जांच से पहले ही किसी को निर्दोष मानकर उससे सवाल जवाब करना, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है, जैसा विकास सिंह कह रहे हैं। बिल्कुल सही है अमन जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं, 100% सहमत हूं। जिस प्रकार सर्टिफिकेट दिया गया विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट टेकिंग एनी प्रॉपर प्रिपरेशन, क्योंकि जो कोई मामला जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित रहता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप ढूंढो, देखो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया। आप वजह नहीं ढूंढते, मोटिव नहीं ढूंढते। एक अगर आप वजह से चलते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन है तो क्यों फ्रस्ट्रेशन है, किस वजह से फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन होते क्या लिया, विसेरा में क्या निकला, जो पोस्टमार्टम नोट्स में क्या निकला, इसके पूरे तरह से जांच होनी चाहिए थी, ये मैं बिल्कुल कबूल करता हूं। लेकिन उसके बाद मेरा एक राइडर ऐसा है अमन जी, बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, आज हम देख रहे हैं कि देश के पूरे चैनल पे हर कोई गवाहदार आता है, हर कोई बात करता है, हर कोई, आप एंकर साहब उसको क्रॉस एग्जामिन करते, ग्रिल करते हैं। अभियुक्त के वकील सभी ये स्टेटमेंट की कॉपी लेगा, पुलिस, बंबई पुलिस ने जो इंक्वायरी की उसके स्टेटमेंट की कॉपी लेगा। ट्रायल में क्या बनेगा? दिस विटनेस शुड बी डिस्क्रेडिटेड, ही इज चेंजिंग हिज स्टोरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। मुझे डर इस बात का है